सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं क्लास 11 साइंस का, साइंस स्ट्रीम का लेसन नंबर 2 एक्चुअली। नेम ऑफ द लेसन इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, क्लास 11 ये फिजिक्स का चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 जो है ना वो हो गया फिजिकल वर्ल्ड बोल के एक चैप्टर है, जिसमें तुम लोगों को बहुत सारे इन्वेंशंस के बारे में सीखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए एक वीडियो आ रहा है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो उधर से मतलब ज़्यादा मार्क बोर्ड पे कवर नहीं होता, कम मार्क्स बोर्ड पे कवर होता है, जैसे कि 2 मार्क्स 1 मार्क्स भी आ सकता है। तो इसलिए मैं ध्यान दे रहा हूँ कौन सा चैप्टर पे, चैप्टर 2 पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। वो चैप्टर का नाम हो गया यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई साइड। एंड हम लोग अभी 11 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, कोई ने 10th का बोर्ड अभी जो असम का हो गया ना, असम का सेवा का जो बोर्ड दिया है, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, मैट्रिक एग्ज़ाम दिया है, उससे पास हो गए। किसी ने अच्छा रिजल्ट बनाया है, किसी ने इतना अच्छा नहीं हुआ, एवरेज रिजल्ट बनाया है। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि 10th का बोर्ड का मार्क जो है ना, मार्कशीट जो है वो कभी मैटर नहीं करता, क्योंकि तुम लोगों को जानना क्या है 10th तक तुम लोगों ने कितना नॉलेज कवर किया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के लिए हम लोगों को कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे कि हो गया, देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, हम लोग किसका यूनिट निकालेंगे, किसका मेजरमेंट करेंगे। हाँ यस, ऑब्वियसली हम लोग एक क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे। तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है ठीक है, क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट। क्या अमाउंट होता है, जैसे कि हो गया ये हम लोग कुछ, ये क्या हो गया, ये एक हो गया तुम्हारा एक मार्कर हो गया, इसका लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ डीपली जाएंगे, जो कि फिजिक्स का ही चैप्टर पे तुम लोगों को मिलेगा। तो अभी देखो, जो क्वांटिटी होता है ना, क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ओके, क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। द नंबर 1 हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कैन बी, क्वांटिटी can be divided into 2 types. Okay, quantity can be divided into 2 types. The number 1 quantity हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे। तो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, जो क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसा हम लोगों के पास ऐसा कुछ क्वांटिटीज है जो कि एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, कभी डिपेंड नहीं करता। जैसे कि एग्जांपल तुम लोग समझ लो, मास का मतलब जानते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो होता है मास। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ जो पार्टिकल्स को हम लोग मास बोल दे। तो मास और टाइम, हम लोग ये दोनों अगर क्वांटिटी को पकड़ ले तो उसको हम लोग बोल सकते हैं दीज आर व्हाट, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्यों, देखो मास टाइम के ऊपर कभी डिपेंड नहीं कर सकता और टाइम मास के ऊपर कभी डिपेंड नहीं कर सकता, ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर है। और एक हम लोग अगर लेंथ के बारे में बात करें, ठीक है, लेंथ और टाइम के बारे में बात करें, ये जो मार्कर मैंने इधर पे पकड़ रखा है, इसका जो लेंथ है, अभी जो लेंथ है इसका, 2 घंटे के बाद इसका लेंथ तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा। दैट मीन्स इट्स टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड दैट टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड व्हाट, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तुम लोग जानते हो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितना फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो हम लोग सीखेंगे थोड़े देर के बाद। ठीक है, एंड द अदर वन इज व्हाट, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, जो क्वांटिटीज हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करके डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उस क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। जहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होता है, मैंने बोला थोड़ी देर के आगे कि लेंथ और टाइम क्या क्वांटिटी है, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बात करें, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे कि समझ लो वेलोसिटी। क्या, वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है। कैसे वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं,
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेंथ ही होता है ना, लेंथ होता है डिस्प्लेसमेंट, हम लोग लेंथ से मेजर कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज टाइम, टाइम हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, टाइम हम लोग सेकंड मेजर कर सकते हैं, आवर्स मेजर कर सकते हैं, ठीक है। टाइम का यूनिट्स बहुत सारा है, वो भी हम लोग सीखेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग सीखेंगे। तो अभी देखो ये जो वेलोसिटी कैसे डिराइव हुआ है, वेलोसिटी हम लोग कैसे लिख रहे हैं, दो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रहा है इधर पे, एक हो गया लेंथ और दूसरा हो गया व्हाट, टाइम। तो that type of quantities are called what, fundamental, derived quantity, not fundamental quantity. And derived quantities are what, those quantities which are not depend upon each other, that means independent of each other, that type of quantities are called fundamental quantities. हम लोग definitions थोड़ा लिखेंगे इधर पे, तो definitions अगर लिखने के लिए जा रहे, ठीक है, फर्स्ट वन हो गया fundamental quantities, fundamental quantities, the quantities which are independent of each other are called what, fundamental quantity. Now how many types of fundamental quantities are there, there are 7 type of fundamental quantities, okay। हम लोग इसको लिख रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, there are 7 fundamental quantities, okay। क्या क्या है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। नंबर 1 में लिख रहा हूँ मास, मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। नंबर 2 हो गया लेंथ, लिख सकते हैं हम लोग, लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। नंबर 3 हो गया हम लोग टाइम लिख सकते हैं, टाइम इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। नंबर 4 हो गया हम लोग टेम्परेचर लिख सकते हैं, टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट, टेम्परेचर लिख सकते हैं। नंबर 5 लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, कोई सब्सटेंस का अमाउंट, ये केमिस्ट्री का बात हो गया, हम लोग सीखेंगे व्हाट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, कैसे मेजर कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ चुका हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नंबर 6 हो गया करंट आल्सो ए fundamental quantity, okay। current is what, current is a fundamental quantity, हम लोग current लिख सकते हैं, current एक क्या हो गया, एक fundamental quantity हो गया। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं नंबर 7 हम लोग लिख सकते हैं luminous intensity, luminous intensity। अभी तुम लोगों को लग रहा है ये वर्ड तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, luminous intensity क्या है तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, यस ऑफ कोर्स तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, हम लोग सीखेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी हो गया एक लाइट का एक पावर होता है वो, ठीक है। लाइट का क्या होता है, एक पावर होता है जो कि मेजर कर सकते हैं, जो कि ये हो गया उसका मेजर करने वाला जो क्वांटिटी, जिसका यूनिट हम लोग कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसको हो गया लुमिनस क्वांटिटी, इंटेंसिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो दीज आर द 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड नाउ कम टू द डिराइव्ड क्वांटिटी, ओके। डिराइव्ड क्वांटिटी में आ गया हम लोग अभी, शायद तुम लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके तुम लोग नोट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। एंड नंबर 2 हम लोग क्या बात करेंगे अभी, डिराइव्ड क्वांटिटी। द क्वांटिटीज which can be expressed by using fundamental quantity are called
डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो अगर मैं एग्जाम्पल देने के लिए जाऊँ कि व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, एग्जाम्पल में थोड़ी देर आगे तुम लोग को दे चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर पे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, वेलोसिटी इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। नंबर 2 हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। नंबर 3 हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन ऑल्सो ए डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया देखो तुम लोग, यूनिट्स लिखो, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। डू यू नो द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्लास 9 में तुम लोगों को मिल चुका है ये। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन। व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। अभी देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज और वेलोसिटी हो गया ना, तो वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन इधर में कुछ बात आता है। देखो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एम का मतलब हो गया मीटर, दैट मीन्स लेंथ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट का कुछ पावर है ऊपर, देख रहे हो तुम लोग, पावर क्या है डिस्प्लेसमेंट का, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब एक 1 है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी से आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ से आ रहा है, तो लेंथ का 1 पावर में प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी। नेक्स्ट जो सेकंड है, सेकंड क्या, सेकंड कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी से आ रहा है, सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम से आ रहा है। तो टाइम का कितना पावर के ऊपर डिपेंड करता है, -1 पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग देखें तो एवरी डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड जो क्वांटिटीज हम लोग को मिलेगा वो सब कोई यूनिट्स का पावर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस टॉपिक पे ही हम लोग बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, देखो इसके बाद हम लोग डायमेंशंस के बात करेंगे। डायमेंशंस मतलब डायमेंशन के ऊपर तो बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके आगे भी बहुत कुछ सीखना है तुम लोगों को, क्योंकि हम लोग क्या सीखना है इसके आगे में, हम लोगों को ऐसा यूनिट सीखना है, सिस्टम ऑफ यूनिट सीखना है, जैसे कि हो गया CGS यूनिट, MKS यूनिट, FPS यूनिट, ये भी तुम लोगों को इसके बाद सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इधर तक हो गया है तो नोट कर लिया, तो मैं इसको मतलब इरेज कर सकता हूँ। ओके, तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे कितना यूनिट्स आता है, कितना सिस्टम आता है, देयर आर 4 सिस्टम। कितना सिस्टम आता है, 4 सिस्टम। नंबर 1 सिस्टम हो गया CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होता है, देखो ये इतना हार्ड नहीं है, ये इजी होता है। C का मतलब हो गया सेंटीमीटर, क्या हो गया है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। G का मतलब हो गया है ग्राम, क्या है, ग्राम। उसके बाद S का मतलब हो गया सेकंड, क्या हो गया है, सेकंड। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग CGS सिस्टम बोलेंगे, जहाँ पे कोई भी क्वांटिटी का यूनिट्स हम लोग कैसे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर से मेजर करते हैं, ग्राम से मेजर करते हैं, सेकंड से हम लोग यूनिट्स उसको लिखते हैं। ठीक है, नंबर 2 MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में देखो क्या होता है, M का मतलब हो गया मीटर, क्या हो गया, मीटर। M का मतलब हो गया मीटर। तो K का मतलब क्या हो गया, K का मतलब हो गया किलोग्राम, किलोग्राम। और S का मतलब क्या हो गया, सेकंड, S का मतलब हो गया सेकंड। ये हो गया हम लोगों का MKS सिस्टम, जो कि MKS सिस्टम पे जो हम लोग का लेंथ है, लेंथ मीटर से मेजर किया जाता है, मीटर यूनिट से मेजर किया जाता है। जो हो गया K का मतलब जो मास होता है, मास किलोग्राम यूनिट से मेजर किया जाता है। जो S हो गया, S का मतलब टाइम सेकंड यूनिट से मेजर किया जाता है। ओके, द नंबर 3 हो गया FPS, क्या, FPS सिस्टम, क्या सिस्टम, FPS। FPS पे हो गया क्या, देखो F हो गया फुट, F का मतलब क्या हो गया, फुट। नेक्स्ट P का मतलब क्या हो गया, पाउंड, पाउंड। तुम लोगों ने शायद पाउंड सुना ही होगा।
ठीक है। केक जैसे केक 1 पाउंड का केक मिलता है, 2 पाउंड का केक मिलता है, उसको कन्वर्जन करके दिखाऊंगा बाद में कि पाउंड कितना किलोग्राम से इक्वल होता है, ये हम लोग बाद में सीखेंगे। और एस का मतलब हो गया है सेकेंड, तो सब में सेकेंड आ रहा है, सब में सेकेंड आ रहा है। तो ये हो गया एफटीएस सिस्टम। एफटीएस सिस्टम में जो लेंथ मेजर किया जाता है उसका कौन सा यूनिट से मेजर किया जाता है, फुट। जहाँ पे मास मेजर किया जाता है कौन सा यूनिट से मेजर किया जाता है, पाउंड। जहाँ पे टाइम मेजर किया जाता है वो तो सेकेंड से मेजर किया जाता है। एंड द फोर्थ वन इज एसआई सिस्टम। क्या सिस्टम, एसआई सिस्टम। ये इंटरनेशनली अडॉप्टेड सिस्टम है जो कि बहुत स्टैंडर्ड सिस्टम है। जहाँ पे ऐसा सिस्टम पे क्या आता है, देखो ऐसा सिस्टम पे कोई ऐसा यूनिट्स आता है जो कि इंटरनेशनली अडॉप्टेड है, जो हम लोग लिखते हैं, पूरा दुनिया लिखते हैं ऐसा यूनिट, ऐसा क्वांटिटीज़ का यूनिट। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे अभी, ऐसा सिस्टम के ऊपर, ठीक है। मैंने तुम लोगों को सब कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात किया था थोड़ी देर आगे। फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या था उसका हम लोग ऐसा सिस्टम पे यूनिट्स कैसे लिखते हैं वो दिखाएंगे उन लोगों को। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जैसे कि हो गया वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 1 2 3 4 5 6 7। कितना फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। नाउ द फर्स्ट वन हम लोगों को क्या मिला था, मास। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। क्या होता है, केजी, मतलब किलोग्राम होता है। इसको हम लोग केजी से लिखते हैं, ठीक है, मास को। ओके, नेक्स्ट मास के बाद हो गया लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर। क्या हो गया, मीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, जो कि हम लोग स्मॉल m से डेनोट करते हैं, उसका सिंबल स्मॉल m। उसके बाद हो गया टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट हो गया सेकंड, जो कि हम लोग एस से लिखते हैं, स्मॉल एस से, ठीक है। उसके बाद हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हो गया तुम लोगों का केल्विन। क्या लिखते हैं, केल्विन, जो कि स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर भी कैपिटल के लिखने से प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हो गया, अभी देखो नेक्स्ट हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि क्लास 9 में पढ़ चुके हो तुम लोग। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका ऐसा यूनिट हो गया मोल। क्या है, MOL, मोल, जिसको MOL से हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसके ऊपर मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, डरने की कोई बात नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक नया वर्ड है, हम लोग कैसे सीखेंगे ऐसा वर्ड, घबराने की कोई बात नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो ऐसा यूनिट है वो हो गया कैंडेला, जिसको स्मॉल c स्मॉल v के नाम से, मतलब सिंबल से हम लोग डेनोट करते हैं। उसके बाद आ गया नंबर 7 वन करंट। करंट, जिसका ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर। एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दीज आर द ऐसा यूनिट, ठीक है। ये सब क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। अभी देखो कोई डिराइव क्वांटिटीज का भी ऐसा यूनिट होता है, जैसे कि हो गया फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। तो ये हम लोग सीखते जाएंगे। तुम लोगों को जब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन मिलेगा उधर पे हम लोग सीखेंगे। तुम लोगों को जब तुम लोगों को सरफेस टेंशन मिलेगा, तुम लोगों को बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मिलेगा, ठीक है। तो उधर पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में सीखेंगे, जैसे कि हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में सीखेंगे। बहुत सारा बात सीखना है हम लोग इधर पे, जस्ट यही कवर कर रहा है इस वीडियो पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं तुम लोगों को डायरेक्ट कहाँ पे लेके जाऊँगा, डायमेंशनल फॉर्मूला पे लेके जाऊँगा, ठीक है। हम लोग एरर्स भी सीखना है इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर क्लास 11 एंड फॉर द JEE जो प्रिपेयर कर रहा है, जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि इसमें जो कन्वर्जन आता है ना, जैसे कि कन्वर्जन CCS टू MKS कन्वर्जन, MKS टू FPS कन्वर्जन, कोई भी कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर फिजिक्स में ही चैप्टर बहुत मायने रखता है। तो मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि
ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग इसको प्रैक्टिस करो, नोट करो, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, तो ठीक है। तो आज के लिए यही है, और नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नया वीडियो के साथ क्लास 11 का डायमेंशन के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।